देखिए स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से लिया गया है, यूनिट नंबर 5 से, न्यूमेरिकल एनालिसिस यानी न्यूमेरिकल मेथड से। हमने इससे पहले 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। बाइसेक्शन मेथड, न्यूटन रेफसन मेथड, रेगुलर फॉल्सी और गॉस एलिमिनेशन मेथड। ये न्यूमेरिकल मेथड का लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन को गॉस जैकोबी इटरेशन मेथड से। बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट ये मेथड है स्टूडेंट्स, इसको अच्छा से समझें। किस प्रकार से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है वो मैं आपको बतलाऊंगा, क्योंकि एग्जाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में आता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन रहे तो आप इसको क्या करना है, सबसे पहले लिखेंगे यूजिंग, जो मेथड से इसको सॉल्व करते हैं ना उस मेथड का नाम लिख लीजिए, यूजिंग गॉस जैकोबी इटरेशन मेथड। स्टूडेंट्स, इसको गॉस जैकोबी इटरेशन मेथड से सॉल्व करना है। एक चीज ध्यान रखिएगा, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे, यानी पहला इक्वेशन से x का वैल्यू फाइंड करना है, सेकेंड इक्वेशन जो लाइन दिया है हॉरिजॉन्टल लाइन, उससे हम y का वैल्यू फाइंड करना है। स्टूडेंट्स, लास्ट इक्वेशन जो है उससे हम z का वैल्यू फाइंड करेंगे। ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि हमें इसे x के फॉर्म में लिखना है पहला को, सेकेंड को लिखना है y के फॉर्म में और थर्ड को लिखना है z के फॉर्म में। देखिए कैसे लिखा जाता है। ये जो है इक्वेशन, इसको हम लिखेंगे, ये x का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, y और z को उस तरफ लेके चले जाएंगे। अगर ये प्लस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में, यानी होने वाला है स्टूडेंट्स तेरे माइनस वाई प्लस है तो माइनस 2z। स्टूडेंट देखिए, हमें x का वैल्यू अगर निकालना है तो x के साथ में 10 मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा, यानी डिवाइड। इसको हम थोड़ा अच्छा से लिखने के लिए ऐसा कर सकते हैं, यानी हमने क्या किया, पहला इक्वेशन से x का वैल्यू इस तरह से लिख लिए और इक्वेशन 1 इसको मान लेंगे। फिर उसी तरह से सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन से हमें इस y का वैल्यू बाबू लिखना है, तो क्या लिखेंगे, y बराबर, इसका भी कोफिशिएंट 10 है, डिवाइड हो जाएगा ब्रैकेट और इधर है 14, ये 3x उधर जाएगा तो माइनस 3x, ये z उधर जाएगा तो माइनस z, इक्वेशन नंबर 2। उसी प्रकार से स्टूडेंट्स तीसरे इक्वेशन में z को लिखेंगे, ये हो जाएगा z बराबर 1/10, स्टूडेंट 15 माइनस x माइनस 3y, ये हो जाएगा इक्वेशन थर्ड। यहाँ से हम मान लेते हैं x नोट बराबर y नोट बराबर z नोट बराबर 0। ऐसा क्यों किया स्टूडेंट्स, ये है x का इनिशियल रूट, ये है y का इनिशियल रूट, ये है z का इनिशियल रूट, और इनिशियल रूट को हमने 0 मान लिया क्योंकि इसका यूज अगले स्टेप में होने वाला है। तो बाबू लिखेंगे फर्स्ट इटरेशन। फर्स्ट इटरेशन में हम क्या करेंगे, x1 का वैल्यू निकालेंगे, y1 का और z1 का वैल्यू फाइंड करेंगे। जब भी x का वैल्यू फाइंड करने की जरूरत होगा तो हम इस इक्वेशन फर्स्ट वाले का हेल्प लेंगे। जब भी y का वैल्यू निकालने की बारी आएगी तो हम सेकेंड इक्वेशन का हेल्प लेंगे, और जब z का वैल्यू निकालने की बारी आएगी तो हम इक्वेशन थर्ड का यूज करेंगे। स्टूडेंट्स, क्या समझ में आया, मैंने क्या कहा कि जब भी आप x1, x2, x3, x4 निकालोगे तो इक्वेशन 1 का हेल्प लेंगे क्योंकि उसी में x है। जब भी y1, y2, y3 निकालेंगे तो इक्वेशन सेकेंड का हेल्प लेंगे, और जब भी हम z1, z2, z3, z4 आगे भी निकालना है तो हम इक्वेशन थर्ड का हेल्प लेंगे। तो स्टूडेंट्स, तो पहला स्टेप है, पहला इटरेशन है, इसमें हम निकालते हैं सबसे पहले x का वैल्यू। तो हम क्या लिखेंगे, x बराबर x1 ना, x हो जाएगा x1, बाकी कौन सा बच गया, बाकी बच गया y हो जाएगा स्टूडेंट्स इससे एक कम। एक चीज ध्यान देना स्टूडेंट्स, अगर हम x1 निकाल रहे हैं तो y हो जाएगा इससे एक कम, z भी हो जाएगा इससे एक कम।
अगर हम y1 निकालेंगे तो y तो y1 रहेगा, लेकिन x और z हो जाएगा 0, उससे एक कम। 1 निकालेंगे तो 0, 2 निकालेंगे तो बाकी जो बचा वो 1, मान एक कम हो जाता है। तो देखिए हम x का वैल्यू मुझे चाहिए, तो x हो जाएगा x1, y हो जाएगा y0 यानी 0, एंड z हो जाएगा z0 ना स्टूडेंट्स। देखिए इसीलिए हमने बतलाया था जब भी x का वैल्यू निकालना होगा तो पहला इक्वेशन का हेल्प लेंगे। यहाँ हो जाएगा x1 बराबर 1/10। अब 1/10 कहाँ से आया, देख रहे हो ना इक्वेशन में ही है। 13 माइनस y, ये y है तो y बन जाएगा y0 माइनस यहाँ है 2z, ये हो जाएगा 2z0 क्योंकि यहाँ पे हमने मान चुका है y0 और z0 का वैल्यू हमने यहाँ 0 मान लिया है, तो यहाँ से यहाँ तक 0 हो जाएगा, यानी बचेगा 13/10 यानी हो जाएगा 1.3, यानी पहला अप्रोक्सीमेट x1 का वैल्यू आया है 1.3। उसी प्रकार से स्टूडेंट हम निकालेंगे y1 का भी वैल्यू, तो y लिखेंगे y बराबर y1, तो बचा क्या x और z, तो x और z क्या हो जाएगा, इससे एक कम, यानी x हो जाएगा x0 और z हो जाएगा z0। इसीलिए y1 बराबर, y की बारी आया है तो सेकेंड इक्वेशन में आएंगे, इसमें ये हो जाएगा 1/10, 14 माइनस 3x0 माइनस z0। स्टूडेंट्स x0 और z0 का वैल्यू देखो यहाँ पे 0 मान लिए हैं, तो बचेगा यहाँ 14/10 यानी हो जाएगा 1.4, यानी y1 का वैल्यू 1.4 आया। सिमिलरली उसी प्रकार से हमें z1 का वैल्यू निकालना है स्टूडेंट्स, तो लिखेंगे z बराबर z1, तो बचा क्या x, तो x हो जाएगा x0, y हो जाएगा y0, यानी इस एक कम स्टूडेंट्स। इसीलिए z1 निकालना है हमें, z1 बराबर, तो तीसरा इक्वेशन को देखना है, इसी में वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा 15 माइनस ये x है, यहाँ लिखेंगे x0 क्योंकि यहाँ पे मान्य है, यहाँ है 3y, तो स्टूडेंट्स लिखेंगे 3y0। अब इसका और इसका वैल्यू देखो यहाँ पे 0 मान रखा है, अगर 0 पुट करेंगे तो बचेगा 15/10 यानी 1.5। ये बाबू फर्स्ट इटरेशन में हमने x1, y1, z1 निकाल लिया। अब निकालेंगे सेकेंड इटरेशन, दूसरा अंतराल, सेकेंड इटरेशन। सेकेंड इटरेशन में स्टूडेंट निकालेंगे x2, y2 और z2, तो लिखेंगे चूंकि x बराबर अब हो जाएगा x2 क्योंकि x1 तो निकाल लिए हैं, तो बचा क्या, बचा मेरा y, तो y हो जाएगा इससे एक कम 2 है ना, तो 2 से एक कम हो जाएगा y1 और z भी हो जाएगा z1, यानी जिसका वैल्यू निकालते हैं अगर वो जितना है उससे एक कम बाकी रहेगा। ठीक है, तो फिर x2 निकालना है, इसीलिए x2 बराबर, x2 निकालना है तो कौन सा इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे, पहला इक्वेशन में। हमने पहले ही बताया जब भी x की बारी आएगा तो पहला इक्वेशन, y की बारी आएगा तो दूसरा इक्वेशन, z की बारी आएगा तो तीसरा इक्वेशन। तो इसमें पुट करिए 1/10, 13 माइनस y है, y बराबर y1 माइनस 2z है, ये हो जाएगा 2z1। स्टूडेंट्स 1/10, 13 माइनस y1 का जो वैल्यू आप फाइंड किए हो उसको पुट करना है। y1 का देखिए वैल्यू क्या निकाले हैं 1.4, ये हो जाएगा 1.4 माइनस 2 मल्टीप्लाई z1 का वैल्यू देखो क्या फाइंड किए हो 1.5, ये हो जाएगा 1.5। जब इसका कैलकुलेशन करेंगे स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 13 माइनस 15 दूना 30, 3 4 4 3 4 4.4। स्टूडेंट्स ये 13 में से 4 घटाएंगे तो हो जाएगा 9, 9 में से 0.4 घटाएंगे तो 8.6, यानी यहाँ पर बच रहा है 8.6, लेकिन 10 से इसको डिवाइड करेंगे स्टूडेंट ये हो जाएगा 0.86 ना। आपके पास कैलकुलेटर होगा आसानी से फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट थोड़ा मिटाना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। ये है आपका y1, ये है z1,
इसको रखते हैं, बाकी सबको मिटा देते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स लिखेंगे, क्योंकि y2 अब डायरेक्ट लिखो, ठीक है, क्योंकि हमने ऐसा वाला लाइन तो सिखा दिया ना कैसे लिखा जाता है, यानी हम डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं, यानी x2 निकालें तो उसके बाद निकालेंगे y2, अब y2 की बारी आएगा तो दूसरा इक्वेशन देखेंगे, ये हो जाएगा y2 1/10, यहाँ है 14 माइनस 3x है, और 3x की जगह क्या रखेंगे, यहाँ लिखेंगे 3x1। आपको कि सर x1 कैसे लिखे, अगर यहाँ पे देखो x2 था तो y क्या बन गया, 2 से 1 कम y1, और z भी हो गया z1, इससे एक कम इसमें लिखा जाता है। उसी तरह से y2 है तो y2 से एक कम लिखाएंगे तो x1, उसमें है माइनस z, ये हो जाएगा स्टूडेंट z1। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, यानी y2 बराबर 1/10, स्टूडेंट्स हो जाएगा 14 माइनस 3 मल्टीप्लाई x1 का वैल्यू देखिए आप निकाले थे ना, क्या है, मिटा दिए क्या, वो आता 1.5, x1 का वैल्यू आएगा 1.3, यहाँ पे 1.3 माइनस z1 का वैल्यू है 1.5, इसका स्टूडेंट्स कैलकुलेशन करेंगे, ये हो जाएगा 13×3 = 39, ये 1.5, ये 9×5 = 14, 3 × 4 = 5, 5.4, 5 इसमें से घटाएंगे 9, 8.6, यहाँ भी, यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट 0.86, ठीक है। y2 भी देखिए आया है 0.86, कैलकुलेशन कर लीजिए, गलती नहीं किए हैं, 33×39, यहाँ 5, 9×5 = 14, 3 × 4 = 5, 4 घटाए 9, ठीक है, ठीक है। उसी तरह से निकालेंगे z2, हो जाएगा 1/10, z2 में देखो क्या है 15 माइनस x हो जाएगा स्टूडेंट्स इस 2 से 1 कम x1, माइनस 3y1 है, ये हो जाएगा 3y1, पुट कर दीजिए वैल्यू 1/10, 15 माइनस x1 का वैल्यू 1.3, 3 मल्टीप्लाई 1.4, तो स्टूडेंट्स इसको कटाते हैं क्या, ये मिटाऊं, x1 का वैल्यू है वो भी लिख लेते हैं 1.3, स्टूडेंट्स इसको जब हम कैलकुलेट कर देंगे, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 14×42 और 1.3, 3 2 5, यहाँ पे 5, यहाँ हो जाएगा 10, और 10 में से 5 जाएगा 9.5, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 0.95, ये किसका वैल्यू निकला है, z2 का। अब उसी प्रकार से अब तीसरा इटरेशन निकालेंगे, आप कहोगे सर कितना वैल्यू निकालना है, कम से कम बाबू 3 इटरेशन तक निकालना है वैल्यू ना, फर्स्ट इटरेशन, सेकेंड इटरेशन और थर्ड इटरेशन, क्योंकि जरूरी है, जरूरी नहीं भी है। अब हमें ये देखना होता है कि पहला इटरेशन में जो भी वैल्यू आया है x1 y1 z1 का, क्या वही वैल्यू रिपीट हो रहा है सेकेंड इटरेशन में, अगर सेकेंड इटरेशन में वही वैल्यू रिपीट हो गया तो हम तीसरा इटरेशन निकाल नहीं सकते, निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जब फर्स्ट इटरेशन का वैल्यू सेकेंड इटरेशन में रिपीट नहीं हो रहा है तो आप उसके आगे वाले इटरेशन को अपनाइए, ठीक है, आगे वैल्यू फाइंड करके देखिए। चलिए हम इसको मिटाते हैं, अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आएगा, ये तो हम सिर्फ हेल्प करने के लिए इसको लिखा है, पुट करने के लिए लिखेंगे थर्ड इटरेशन, थर्ड इटरेशन में स्टूडेंट्स x3 y3 z3 निकालेंगे, डायरेक्ट करता हूँ, x3 बराबर 1/10, यहाँ पे हो जाएगा 13 माइनस y है तो ये हो जाएगा y1, ये है 2z, ये हो जाएगा 3 है ना, तो यहाँ हो जाएगा 2, इससे एक कम, 3 से एक कम, यहाँ पे 2, वैल्यू पुट करिए 1/10, दिख रहा है क्या, 1/10, 13 माइनस y2 का वैल्यू देखो स्टूडेंट्स, y2 का निकाले हैं 0.86, ये हो जाएगा 0.86 माइनस 2 मल्टीप्लाई z2 का वैल्यू आया है 0.95, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो स्टूडेंट्स हो जाएगा 0.86, 5 दूनी 10,
9 दूनी 18 1 19 6 और 9 16 17 यानी 2। इसमें से अगर हम 2.76 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 4 2 और ये अब बचने वाला है 2 में से 2 जाएगा, ये हो जाएगा 10 ना। और ठीक है, और जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 1.24 स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 1.24। ठीक है, उसी प्रकार से Z3 निकालने वाले स्टूडेंट्स Y3 ये हो जाएगा 1/10। Y3 का ये 14 माइनस 3x है, यहाँ हो जाएगा 3x2, इससे एक का माइनस Z है, ये हो जाएगा Z2। इसका कैलकुलेशन 1/10 14 माइनस 3 x2 का वैल्यू स्टूडेंट्स x2 क्या, तो x2 भी मिटा दिए। देखो x2 आया था x2 कितना आया था 0.86 माइनस Z2 ये है 0.95। कैलकुलेशन करिए, ये हो जाएगा 0.95 छोटी 18 1 8 24 1 25 2 8 5 13 9 10 5 15 यानी 3। इसमें से माइनस करेंगे 5 3, ये हो जाएगा 7 9 4 3 0 10, ये हो जाएगा 10 से भाग देंगे खत्म 4 7, यहाँ है 10, यहाँ हो जाएगा 1.047। ये सही किए थे, ये हो जाएगा 10 था, ये भी गलत है 1.024। अब ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स हमने निकाल लिया है Y3 का वैल्यू, अब निकालना है Z3 का। Z3 बराबर क्या होगा 1/10 15, कौन सा इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन, माइनस x2 माइनस 3y2। स्टूडेंट्स वैल्यू पुट करिए 1/10 15 माइनस x2 का वैल्यू 0.86 माइनस 3 मल्टीप्लाई 0.86। इसका अब कैलकुलेशन करना है कि हो जाएगा 0.86। अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर बचने वाला है 1 माइनस 3 ना, ये 2 से गुना हो जाएगा, ये 2 से गुना होगा 15 माइनस 0 0 6 2 12 8 9 16 17, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2 4 4 में से 3 कितना, और 10 से भाग देंगे 1.328 1.328। स्टूडेंट्स ये आएगा 1.328। कहीं देख लीजिएगा, कैलकुलेशन भी थोड़ा बिना कैलकुलेटर का कर रहे हैं, हो सकता है गलती, तरीका तो समझ ही जाओगे। ठीक है, हमने क्या किया, थर्ड इटरेशन तक वैल्यू फाइंड कर लिया। अब कहोगे कि आंसर क्या होगा सर, आंसर देखो बाबू लिखते हैं रिक्वायर आंसर। ठीक है, आंसर देखो कैसे लिखा जाता है, अच्छा से समझना। रिक्वायर आंसर देखो, इस छोटी सी दुनिया में आंसर लिखने का कोशिश करते हैं, एक छोटी सी दुनिया है ये, और इसमें आंसर लिखना है, और ये कैलकुलेशन कहाँ है, इसके जस्ट नीचे। अब देखिए हमें x का वैल्यू लिखना है स्टूडेंट्स, x का वैल्यू लिखने के लिए हम डिटरमाइन करेंगे x1 x2 और x3 पे। तो हमने क्या देखा था, x1 का वैल्यू आया था 1.3 और x2 का वैल्यू आया है 0.86 और x3 का वैल्यू आया है 1.x3 का वैल्यू आया है स्टूडेंट्स 1.024। देखिए हमें लिखना है x का वैल्यू, लेकिन डिटरमाइन करना है कि जो भी आप इटरेशन निकाल रहे हैं ये तीनों, क्या इस तीनों में देखिए कोई दो ऐसा वैल्यू है जो रिपीट हुआ है, मिल रहा है, नहीं रिपीट हुआ है। तब रिपीट होने के लिए कम से कम आपको 7 8 10 इटरेशन निकालोगे तब रिपीट होता है, लेकिन उतना निकालने के चक्कर में पता चलेगा पूरा पेज भी भर गया और समय भी खत्म हो गया। तो इसीलिए वैसा नहीं करना है, कम से कम 3 तक निकालिए। अब इस तीनों में कंपेयर करिए कि दो ऐसा कौन सा वैल्यू है जो एक दूसरे के करीब है। तो आई होप कि हमें ये चीज लग रहा है, ये दोनों एक दूसरे के आसपास है, 1.3 या 1.024
नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अगर आप यहाँ पे लिख दोगे आंसर 1.024 सही है, या फिर लिख सकते हैं 1, ये दोनों एक दूसरे के आसपास वैल्यू है, मतलब मिलता जुलता है ना, एक दूसरे से बहुत सटा हुआ है, तो हमारा यही दोनों कोई आंसर लिख सकते हैं 1.024 या 1.3, दोनों में से कोई लिखिए। या फिर देखिए सभी वैल्यू किसके करीब है, 1 के करीब है, इसलिए 1 लिखना बहुत ही उचित होगा, क्योंकि तीनों वैल्यू जो है 1 का अप्रोक्सीमेट है। ठीक है, उसी प्रकार से y के साथ करना होता है। हम लिखेंगे y बराबर, तो y बराबर y के लिए हमें देखना है कि y1 का वैल्यू क्या आया है। y1 का आया है 1.4 और y2 का आया है 0.86 और y3 का स्टूडेंट्स आया है 1.047। तो हमें यहाँ लिख देंगे 1.047 और 1, क्योंकि ये भी 1 के आसपास है सभी वैल्यू। कोई बोलेगा सर हम 1.4 लिखेंगे तो क्या गलत हो जाएगा? बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ना। उसी प्रकार से हमें z का वैल्यू निकालना है स्टूडेंट्स। z का वैल्यू निकालने के लिए z1 का देखिए 1.5 है, उसके बाद z2 का है 0.95 और z3 का है 1.328। इसमें देखिए सभी न सभी 1 के करीब है, तो आप इसमें आंसर लिख सकते हैं 1.328 और 1। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर, यही है गॉस जैकोबी इटरेशन मेथड। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। आपके पास बुक है, क्वेश्चन है, इसको 1-2 बार रिपीट करिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। कहो तो एक क्वेश्चन दे दूं क्या? चलिए आप एक क्वेश्चन लिख लीजिए। स्टूडेंट्स 5x + 4y - 3z = 2, 2x + 6y + z = 25, 3x + 6y - 4z = 26, ये आपका SW है।